एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से आ रही है। आप जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत बन रहा है हमारे कोचिन शिपयार्ड में और अभी तक ये बन ही रहा है और इस प्रोजेक्ट को बनने में बहुत ज्यादा समय लग गया है। और ये कहा जा रहा था इंडियन नेवी की तरफ से कि हो सकता है कि 2020 में इसको कमीशनिंग के लिए दे दिया जाए इंडियन नेवी को, पर अब यह डेट और आगे बढ़ गई है। अभी रिसेंट के इंडियन नेवी के ऑफिसर के द्वारा एक नया कमेंट आया है कि हो सकता है यह फरवरी मार्च 2021 में इंडियन नेवी को दिया जाए और इसके बाद फर्दर 2 साल का इंटेंसिव ट्रायल होगा और उसके बाद तब जाके इंडियन नेवी में इसको 2023 तक इंडक्ट किया जा सकता है। इससे पहले जो अनुमान था वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2020 का था। 1 साल बढ़ गया। अब आगे आने वाले समय में और भी समय लग सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा हम देखेंगे कि हो सकता है इसमें और भी डिले हो जाए। तो ये जो डिले है हमारे यहाँ एक आम सी बात हो गई है, जिससे कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब बात करेंगे अपने ब्रह्मोस मिसाइल की, जो कि भारत देश का एक गर्व कहा जाता है और इसकी अब जो मारक क्षमता है वो बढ़ गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ का कहना है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 500 प्राप्त कर ली गई है और आगे आने वाले समय में इसकी और भी ज्यादा मारक क्षमता बनाई जाएगी और भी डेवलपमेंट उसमें किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत MTCR का सदस्य हो गया है। ब्रह्मोस के सीईओ का यह कहना था कि यह जो क्षमता अब डेवलप की जा रही है वो भारत और रशिया दोनों के पास पहले नहीं थी और ये जो क्षमताएं हैं वो बिल्कुल नई है। ब्रह्मोस के क्षेत्र से एक खबर और है, सीईओ का ही कहना था कि ब्रह्मोस के वर्टिकल डिप वाले वर्जन का अब ट्रायल कर लिया गया है। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस इससे पहले इतना ज्यादा वर्टिकली आक्रमण नहीं कर सकता था जितना अब वो कर सकता है। अब उसको 90 डिग्री का डिप प्राप्त हो जाएगा। आप मान लीजिए यदि वो किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर चलता है, उड़ते हुए जाएगा, उसके ऊपर मंडराएगा और डायरेक्ट एक 90 डिग्री का डिप देगा, जिससे कि उस शिप में लगा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाएगा। और यह माना जा रहा है कि ये जो वर्टिकल डिप वाला अब ब्रह्मोस डेवलप कर लिया गया है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर माना जा सकता है। अब बात करेंगे अपनी अगली खबर की। तो आप जानते हैं कि AN-32 को रिप्लेस करने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहे हैं, जिसके लिए C295 को चुना गया है और टाटा डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको भारत में ही बनाया जाएगा, जिसका फैसला अभी तक अटका हुआ है। कुछ 56 एयरक्राफ्ट इस प्रकार के खरीदने थे और इसके लिए पूरी तरह से नेगोशिएशन हो चुका है, पूरी तरह से हम ट्रायल कर चुके हैं और C259 को चुन भी लिया है, पर अभी तक इसको खरीदने का डिसीजन नहीं हो पाया है। इस महीने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक लास्ट मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि इस पर निर्णय ले लिया जाएगा और इसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेज दिया जाएगा, जिसके बाद इसको परचेस करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये जो 56 एयरक्राफ्ट इस प्रकार के खरीदने हैं उसमें से 16 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे और 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे पहले भारत ने ट्राई किया था रशिया के साथ इस प्रकार के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए बनाने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए अब यह एयरक्राफ्ट भारत में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं और बहुत ही ये क्रिटिकल डील अब हो गई है। आप ये जानते होंगे कि हम USA M777 हॉवित्जर गन ऑलरेडी ले चुके हैं और इसकी और भी डिलीवरी होती चली जा रही है, पर इसके लिए एक जो एमुनिशन खरीदना है जिसको एस कैलिबर कहा जाता है और यह एमुनिशन इतना प्रिसाइज होता है कि किसी भी जनसंख्या वाले क्षेत्र में इसके द्वारा दुश्मन को एक प्रिसीजन से नष्ट किया जा सकता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था जब यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा GPS इनेबल्ड इस प्रकार के एमुनिशन खरीदे जा सकते हैं, आर्टिलरी एमुनिशन खरीदे जा सकते हैं जो कि प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि भारत भी इस प्रकार के एमुनिशन खरीद सकता है और उसके लिए बहुत ज्यादा आसान बात हो गई है। तो अब इमरजेंसी परचेस के तहत एक्सकैलिबर को खरीदा जाएगा और इस चीज के बारे में इंडियन आर्मी ने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी इत्तला कर दी है, डिफेंस मिनिस्टर को भी इत्तला कर दी है कि इमरजेंसी पावर के तहत इंडियन आर्मी इस प्रकार के एमुनिशन खरीदने जा रही है जो कि LOC पर तैनात किए जाएंगे और किसी भी वॉर सिचुएशन के लिए तुरंत आक्रमण के लिए काम आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है भारत के लिए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।